जिनसे वोट लेकर सत्ताधारी भूल गए उन्हीं को धर्मेंद्र यादव ने गले लगाया और सदन में कर दी आवाज बुलंद। यह मुद्दा 2027 में दिलाएगा सपा को सत्ता। नेताजी के भतीजे ने लाल टोपी पहनकर सत्ताधारियों को लाल पीला कर दिया और संविदा कर्मचारियों और शिक्षा मित्रों के साथ हुई नाइंसाफी पर मोदी सरकार की बोलती बंद कर दी। मानदेय के मुद्दे पर सबको मसल कर रख दिया। आरक्षण पर सदन में भाषण से आग लगा दी। 5 मिनट के भाषण में धर्मेंद्र यादव ने सबको कर दिया पानी पानी। घबराए सत्ताधारियों ने फिर माइक बंद करवा दिया। जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है। मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। नित नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। तो ये है समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव। वैसे तो इनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, लेकिन जिस मुद्दे पर इन्होंने आवाज बुलंद की है, यह मुद्दा पूरे देश का है। और खुद धर्मेंद्र यादव ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम प्रदेशों की सरकारों में ऐसे कर्मचारी हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मानदेय में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। सरकार ने उनसे वादा किया, वोट लिया, सरकार बना ली और अपनी लग्जरी की व्यवस्थाएं इकट्ठी कर ली, लेकिन उन्हें भूल गए जिनसे वादा करके आए थे। और अब समाजवादी पार्टी ने संविदा कर्मचारियों का बीड़ा उठाया है। उन्होंने आवाज सदन में बुलंद की है। धर्मेंद्र यादव ने आंगनबाड़ी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र और पंचायत सहायकों के अलावा गांवों के चौकीदारों के मानदेय की व्यवस्था को लेकर आवाज बुलंद करते हुए सीधे सीधे 2027 पर निशाना साध दिया है और समाजवादी पार्टी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है कि अगर इस मुद्दे पर व्यापक तरीके से समाजवादी पार्टी ने काम किया तो 2027 में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बम पर बढ़ जाएगा। सुनिए जरा संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कैसे सदन में आवाज बुलंद की। समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं, जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की, और इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख, इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं। रोजगार सेवक लगभग 40,000, केवल 8850 रुपए। शिक्षा मित्र 1,48,000, इनका मानदेय केवल 10,000। आंगनबाड़ी सहायिकाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख और इनको मानदेय मिलता है केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000, मानदेय केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000, मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता, जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की। मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। तो धर्मेंद्र यादव संसद भवन में संविदा कर्मचारियों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। आरक्षण कैसे खत्म किया जा रहा है इस पर बात कर रहे थे। शिक्षा मित्रों की आत्महत्या पर बात कर रहे थे और उनके साथ जो छलावा हुआ है उसकी बात कर रहे थे। और जब सत्ताधारियों से यह नहीं सुना जा सका, जब उन्हें लगने लगा कि अब इनकी आवाज को कम करना मुश्किल है, इन्हें चुप कराना मुश्किल है, तो एक बार फिर उनका माइक बंद कर दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी का यह धाकड़ सांसद, फायर ब्रांड नेता यही नहीं रुका, माइक बंद हो गया। उसके बाद भी आवाम की आवाज को लगातार उठाते रहे। जरा सुनिए कैसे बाबा साहेब अंबेडकर की तरफ से की गई आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है और कैसे इस पर धर्मेंद्र यादव ने आवाज बुलंद की और कैसे शिक्षा मित्रों की आत्महत्या का मामला उठाया। इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है।
दिन नित नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मनचाही एजेंसियां हायर हो रही हैं। वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। सभापति 1 मिनट लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं उनके कल्याण की, परिवार की, ईपीएफ से लेके तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभापति जी इस बात से आप सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है। बैठे रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदय। तो समाजवादी पार्टी के शेर धर्मेंद्र यादव ने संसद भवन में छाती ठोककर सत्ताधारियों के सामने उन मुद्दों को गिनवाया जिन मुद्दों पर सत्ताधारियों ने 2014 में वोट लेकर सरकार बनाई, फिर 2024 में भी सरकार बना ली, लेकिन उन लोगों के हक की आवाज नहीं सुनी और ना उन लोगों के हक में फैसला किया। अब समाजवादी पार्टी ने यह बीड़ा उठाया है और समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम इस पर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में हमें मौका मिला तो हम अनुदेशक, शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और गांव के चौकीदारों के मानदेय की व्यवस्था करेंगे और उन्हें सुरक्षा देंगे।